हाय, मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझा था और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन को किया था। आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ एस्पेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कुछ बेसिक बात दी गई है। जैसे कहता है ई एफ एन जी वर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशो 3:3:4। द रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल जो है 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख दी गई है। और ये कहता है कि द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम इवन इफ देर इज लॉस। लॉस की कंडीशन में भी देंगे। अगर लॉस की कंडीशन में भी दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट माना जाता है और इसे प्रॉफिट के अगेंस्ट ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए 3 लाख पर 12% 36,000 और यहाँ 4 लाख पर 12% 48,000 और 5 लाख पर 12% 60,000 हमारा यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। वो देंगे हम टोटल। तो हमारे पास टोटल देखा जाए 1,44,000 है। तो प्रॉफिट तो हमारा यहाँ पर 1,10,000 ही था। तो देखा जाए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारे पास 34,000 लॉस हो जाएगा। और ये लॉस जो होगा, क्योंकि हमारे पास लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, तो इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांट देंगे पार्टनर्स के बीच। तो देखिए जनरल एंट्रीज क्या क्या करेंगे। कब? 31 मार्च 2018 को, 2018 की 31 मार्च को। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और यहाँ पर हमारा पहला पार्टनर है इज करंट अकाउंट, दूसरा है हमारे पास एफ करंट अकाउंट और तीसरा है हमारे पास जी करंट अकाउंट। तो हमने यहाँ इसे क्लोज किया और यहाँ पर हमारे पास 36,000, 48,000 और 60,000, टोटल 1,44,000 हो जाता है। फिर हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसे चार्ज करना है, क्लोज करना है जनरल एंट्री को। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कर देते हैं 1,44,000। क्योंकि हमें लॉस हुआ है, टोटल हमारा लॉस हो गया 34,000, इस लॉस को भी हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहाँ पर करंट अकाउंट क्यों लिखा गया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट है। अगर जाहिर सी बात है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा? उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट लॉस होगा वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा? उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हमारे पास एफ का करंट लॉस डेबिट कर देंगे और जी का भी करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 34,000 हमारा लॉस हो गया। इस लॉस को अगर हम यहाँ पर 3:3:4 में बांटें तो 10,200, 10,200 और 13,600 हो जाएगा। इस तरह से आप 35th क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर भी रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, यानी अपने मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वो सीधा क्वेश्चन मेरे पास आएगा और आप को मैं जवाब ज़रूर दूंगा। हो ही नहीं सकता है कि ऐसा जवाब ना दूंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 1/4/2021 को 1/4/2021 को हमें क्वेश्चन में कहता है जे एंड विजय एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड टू इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। इस लाइन का हमें कोई मतलब नहीं रहता, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। वैसे आगे क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू रहता है। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 9% पर एनम। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि प्रॉफिट हो तो देना है या नहीं, लॉस हो तब देना है या नहीं। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम दे देंगे, लॉस है तो नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट है बट वो कम है एप्रोप्रिएशन से तो देंगे, बट किस रेशो में? एप्रोप्रिएशन रेशो में देंगे। अब यहां पर देखिए हमारे पास 80,000 का 9%,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम जय की देखें तो हमारे पास बनता है 7200 और विजय का बनता है 4500, 11700, 11700 रुपये बनता है, बट हमारे पास प्रॉफिट तो 7800 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 7200 का और 4500 का एक रेशो बना लेंगे और इसी रेशो का हमने क्या बोला है, एप्रोप्रिएशन रेशो बोला है। तो हमारे पास रेशो क्या बनेगा, रेशो यहाँ पर आप इसको कट करेंगे तो 8:5 बन जाता है। टेबल पे ये 13 के टेबल पे चला जाएगा। तो अब देखिए 8:5 का टोटल जो है 13 हो जाता है। अरे वाह क्या बात है। अब देखिए तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है बट हम पूरा नहीं देंगे, इस रेशियो में देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन करते हैं, जो कि 7800 हमें क्वेश्चन में दिया गया और यहाँ पर कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जे एन विजय। जय को हम 7800 का 8/13 और विजय को 7800 का 5/13 तो ये हमारे पास आ जाता है 4800 रुपये और ये आ जाता है 3000 रुपये। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ केसेस दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए ए एंड बी entered into the partnership with a capital of 4 lakh and 2 lakh respectively. They agree to share profit and loss in the ratio 3:2. Their partnership did provide that interest on capital shall be allowed at 6% per annum and it is to be treated as charge against profit. तो ये भी charge against profit ही है। Prepare relevant account, allocate their profit and loss अल्टरनेटिव केस। तो ये अल्टरनेटिव केस के अंदर आपको यहाँ करना चाहिए, वैसे ये आपके लिए होना चाहिए बट अगर आपको समझ आ गया है अब तक तो आप आगे की वीडियो ना देखें बट लास्ट क्वेश्चन जरूर देखना इस वीडियो का आपने, जो कि हमारे पास 39th क्वेश्चन रहेगा। और अगर आपको नहीं समझ आया अभी तक तो इसको वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट देता है 80,000। अगर प्रॉफिट 80,000 है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हर सिचुएशन में, चाहे वो केस 1 हो, चाहे वो केस 2 हो, चाहे वो केस 3 हो, सभी केसेस के अंदर हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसे चार्ज करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करना। तो पहले केस में हमारा प्रॉफिट कितना है, 80,000। तो सबसे पहले हम कर लेंगे यहाँ पर बैलेंस, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस यानी प्रॉफिट जो है हमारा बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 80,000 दिया गया है और यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के लिए चार्ज कर देते हैं, जो कि हमें 6% दिया गया है। पहला हो जाएगा 24,000 और दूसरा हो जाएगा 12,000 और टोटल हो जाएगा 36,000। अब 80,000 में से अब 36,000 लेस करें तो हमारे पास यहाँ पर 44,000 आ जाता है, जो कि प्रॉफिट होगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट हम कैरी डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसे बाय बैलेंस ब्रो डाउन कर देते हैं 44,000 और इस 44,000 को हम 3:2 के अंदर बांट देते हैं, क्योंकि और तो कुछ है नहीं हमारे पास। यहाँ पर हम 3:2 के अंदर बांटें तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो चुका है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारे पास ए और बी है। 44,000 का 3/5 ए के पास और 44,000 का 2/5 बी के पास। तो इस तरह से हमारे पास 26,400 ए के पास रहेगा और 17,600 बी के पास रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट केस अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए हमारा सेकंड केस क्या कहता है। सेकंड केस में कहता है प्रॉफिट सिर्फ 20,000 है
बट हमने देखा यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 36,000 है टोटल। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले जो बाय बैलेंस ब्रो डाउन किया, या बैलेंस हम करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास 20,000 है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, ए और बी दोनों का ही देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हमने यहाँ पर 24,000 और 12,000 टोटल 36,000 हमारा हो जाएगा, और हमें लॉस हो जाएगा, 36,000 यहाँ टोटल है, यहाँ 36,000 हमारे पास टोटल है, और हमारे पास 16,000 लॉस हो जाता है। और इस लॉस को हम ए और बी में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3/5 और 2/5 में। तो ए को मिलने वाला लॉस 9,600 है और बी को मिलने वाला लॉस 6,400 है। ठीक है। थर्ड केस में क्या कहता है? लॉस है तो भी हमें देना ही पड़ेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो रहेगा। तो थर्ड केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए थर्ड केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और डेबिट साइड में करते हैं टू बैलेंस लिख सकते हो, या लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लॉस हमारे पास टोटल यहाँ पर 20,000 है, और हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का चार्ज करेंगे 24,000 और 12,000, टोटल 36,000 आ जाता है, और हमारा लॉस यहाँ 56,000 हो जाएगा। इस 56,000 को, ये जो लॉस है हमारा नेट लॉस है, इसको हम ए और बी में बांट देंगे 3/5 और 3/5 और 2/5 में। तो हमारे पास यहाँ पर जो लॉस हो जाएगा 33,600 और 22,400 हो जाता है। इस तरह से अलग अलग केसेस के अंदर आप क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो देखिए आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या रहेगा समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? यहाँ पर हमें कैपिटल रेशियो निकालने के लिए बताएगा कि कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है, कब। नॉर्मली तो कैपिटल रेशियो आसान होता है, काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें रेशियो निकालना होता है। बट काफी बार क्या होता है कि पार्टनर जो होते हैं वो टाइम टू टाइम कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं बीच बीच में, और काफी बार विड्रॉ करते रहते हैं। तो ऐसे में कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा? हम ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो इफेक्टिव कैपिटल क्या है। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब ये है कि एक पार्टनर की कितने महीने कितनी कैपिटल यूज हुई है। चलो देखें, कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर। स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। ए कंट्रीब्यूट, यहाँ पर ए बी और सी की हम बात करते हैं। ए ने बिजनेस की शुरुआत की तो 50,000 रुपए लगाए। कहता है बी इंट्रोड्यूस 40,000 फर्स्ट। बी ने शुरुआत की है 40,000 रुपए लगाकर। कहता है एट द एंड एंड द फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू 46,000। बाय नहीं बोलता, टू बोलता है, यानी इसने 6,000 रुपए और ऐड किए और उसने 46,000 अपनी कैपिटल कर दी एट द एंड ऑफ 4 मंथ। तो यानी उसने 40,000 कैपिटल को कितने महीने यूज किया? 4 महीने यूज किया। ठीक है। आगे कहता है बट विड्रॉल 16,000, और उसने बाद में 16,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए और 30,000 कैपिटल उसकी बचती है एंड ऑफ द 9 मंथ। तो यानी बाकी के जो महीने बच गए, 9 महीने के बाद जो बाकी के महीने बच गए हैं, तो उसने 30,000 कैपिटल को इस्तेमाल किया, जो कि कितने महीने बच जाते हैं? 3 मंथ। 12 महीने होते हैं साल में। तो उसने 46,000 कैपिटल को कितने महीने इस्तेमाल किया? 5 मंथ ही इस्तेमाल किया। अब देखिए शुरुआत से दोबारा से देखते हैं कि ए ने कैपिटल 50,000 लगाई, उसने कोई चेंज नहीं किया। बी ने कैपिटल शुरुआत में 40,000 लगाई, और फिर चौथे महीने के बाद उसने कैपिटल को बढ़ाकर 40,000 किया, और फिर 9वें महीने के बाद उसने अपनी कैपिटल को 16,000 रुपए निकाल लिया। तो इसका मतलब ये हुआ पहले 4 महीने उसकी कैपिटल 40,000 रही, फिर उसकी कैपिटल 40,000 हो गई, 6,000 इसने कैपिटल ऐड किए है, 6,000 कैपिटल ऐड किया है, जो 5 मंथ के लिए इस्तेमाल किया गया, और फिर बाद में उसने कुछ पैसा निकाल लिया, विड्रॉल किया, और जो बाकी की 3 मंथ है उसने 30,000 कैपिटल को इस्तेमाल किया। सी के लिए कहता है सी ने शुरुआत की है 80,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की, बट विड्रॉल 20,000 एंड ऑफ द 5 मंथ।
यानी उसने पहले 5 महीने 80,000 कैपिटल इस्तेमाल की, फिर उसने निकाल लिया तो 60,000 बचे, तो उसका जो बाकी का मंथ बच जाता है 7 मंथ, उसने कैपिटल 60,000 इस्तेमाल किया। अब देखो ए ने जो कैपिटल शुरू में डाली थी वो एंड तक कितनी रही, तो उसके 12 के 12 महीने सेम कैपिटल रही है। तो ऐसे में हम इफेक्टिव कैपिटल कैसे करेंगे, तो यहां पर हमारे पास हो जाता है गुना करने पर 6 लाख, यहां पर हमारे पास 1,60,000, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2,30,000 और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 90,000। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4,80,000 हो जाता है। ये इफेक्टिव कैपिटल होगी, रियल कैपिटल नहीं। यहां पर हमारे पास 4 लाख रुपए आता है गुना करने पर, और यहां पर 4,20,000 रुपए आता है, और इनको टोटल करें तो 8,20,000 रुपए होगा। ये भी हमारी इफेक्टिव कैपिटल है। तो हमारे पास ए, बी और सी, ए की इफेक्टिव कैपिटल हमारे पास 6 लाख है, बी की इफेक्टिव कैपिटल 4,80,000 है, और सी की इफेक्टिव कैपिटल 8,20,000 है। तो इनका रेशो निकाल लें तो 30:24:41 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास इफेक्टिव रेशो पता चलेगा और इससे रेशो निकालना आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोलता था कि हमारे पास जो प्रॉफिट है 23,750 है और वो डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बड़ा ही आसान है। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, तो बाय हमने किया बैलेंस ब्रोक डाउन जो कि 23,750 है। तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया हमारे पास ए, बी, सी, ए की कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में और सी के भी कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, इस रेशियो में डालेंगे। तो हमारे पास यहाँ 7,500, 6,000 और 10,250 हो जाता है। इस तरह से 23,750 रुपये, 23,750 रुपये हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। यहाँ तक आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, सभी क्वेश्चन आने चाहिए। आपको जल्दी ही एक टेस्ट मिलेगा और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।